हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत लंबे टाइम बाद मैं इस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरे मन में आया। टॉपिक है कि सवाल आपके, जवाब परमात्मा के। यानी कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उसमें परमात्मा आपको क्या जवाब देना चाहते हैं, या वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। ओवरऑल हम ये देखने का प्रयास करेंगे, तो एंड तक ज़रूर इस रीडिंग पर बने रहिएगा कि आपके प्रश्नों का यूनिवर्स आपको क्या जवाब देना चाहते हैं, क्या उत्तर देना चाहते हैं। सो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। और सबसे पहले मैं आपके लिए 6 या 7 जितने भी आएंगे क्वेश्चंस निकालूंगी, और फिर देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं, फिर देखेंगे कि ईश्वर के जवाब क्या हैं। ओके। एंड बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड रीडिंग रहने वाली है। जब भी आप परेशानी में होंगे, ये रीडिंग आप तक पहुँच आपको आंसर ज़रूर करेगी। ओके। सो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस देते हैं हम हरिहर को, ताकि वो हमें सही दिशा में गाइड करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए कि आपके सवाल क्या हैं। बोले आप प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके सवाल क्या हैं, वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे। प्लीज़ गाइड मी। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन एंड लास्ट वन, सिक्स्थ। ओके, यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चंस निकाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके सवाल क्या हैं यूनिवर्स से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपके क्वेश्चंस लेंगे कि आप क्या यूनिवर्स के क्वेश्चन करना चाहते हो, उसके बाद हम जवाब लेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, मून, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो यूनिवर्स से पहला सवाल ये कर रहे हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरी लाइफ के अंदर मेरी खुशियाँ पूरी होंगी कि नहीं, क्या जो जो भी मैंने मांगा है वो मुझे मिलेगा या नहीं। आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ पर डाउट में रहते हैं कि शायद उनकी खुशियाँ उन्हें मिलेंगी नहीं, शायद उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, शायद डिवाइन उनको सुन ही नहीं रहे हैं, शायद ऐसे ही पूरी एज निकल जाएगी, शायद वो किसी गलतफहमी में है, किसी भ्रम में है, परमात्मा को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, वो तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। इस तरीके के शायद थॉट्स आपके दिमाग के अंदर चलते हैं, जिसकी वजह से आपका पहला सवाल जो यूनिवर्स की तरफ आ रहा है वो ये आ रहा है कि प्लीज़ मुझे ये बताएं कि मेरी खुशियाँ पूरी होंगी कि नहीं, मुझे जो जो भी चाहिए वो चीज़ें मुझे मिलेंगी कि नहीं। ये आपका पहला सवाल है। दूसरा आपका सवाल है मून कार्ड के साथ। आप में से काफ़ी सारे लोग ना परमात्मा से ये सवाल करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है यूनिवर्स मेरे साथ कि मुझे हमेशा धोखेबाज लोग मिल जाते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है विद दिस कार्ड मून। आप ये जानना चाहते हो कि मुझे हमेशा ऐसे लोग क्यों मिल जाते हैं जो धोखेबाज हैं, मुझे मेरे तरीके के लोग क्यों नहीं मिलते। जैसे मैं लॉयल हूँ तो मुझे भी लॉयल इंसान मिले, जैसे मेरे अंदर डेडिकेशन होता है सामने वाले के प्रति, तो उस वो भी मेरी तरफ डेडिकेटेड रहे। ठीक है, जैसे मैं लोगों के लिए बहुत अच्छा करता हूँ या करती हूँ, लोगों के बारे में सोचता हूँ, अपने आप को सेक्रीफाइस करने से भी पीछे नहीं हटती, तो फिर मुझे ऐसे लोग क्यों नहीं मिलते जो मेरे लिए भी सेम चीज़ों को करें। ऐसा क्यों होता है कि मुझे हर बार धोखेबाज लोग मिल जाते हैं, यानी कि ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मुझसे चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन बदले में देना कुछ नहीं चाहते, और ये सब लोग मुझे इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। मतलब आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये भी है कि सब लोग मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे से काम निकलवाते हैं या मेरे से काम लेते हैं। हमेशा ये लोग मुझे इमोशनली ठगते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये हो सकता है। आपसे जितने सवाल रेजोनेट करें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आप में से काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये है कि मुझे ये लोग इमोशनली ठग लेते हैं। ऐसे लोग मेरे जीवन के अंदर आते हैं जो पहले भावनात्मक तौर पर मुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, और जब मैं उनसे जुड़ जाता हूँ या जुड़ जाती हूँ तो फिर वो लोग मुझे अपना दूसरा साइड दिखाते हैं। फिर वो लोग मुझे दिखाएंगे कि वो कितने बड़े चीटर्स हैं, धोखेबाज हैं। तो ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। ओके, इसके अलावा ना यहाँ पर थर्ड कार्ड है टेम्परेंस का। तो इसका मतलब है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका तीसरा सवाल यूनिवर्स को लेकर ये है कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर कंप्लीट हील होकर
एंजल बनना है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग अर्थ एंजल बनना चाहते हैं, ऑलरेडी अर्थ एंजल हैं, लेकिन अभी उनके अंदर डार्कनेस बहुत ज़्यादा है। तो यूनिवर्स से सवाल कर रहे हैं कि मुझे पूरी तरीके से हील होना है, तो क्या मैं इस लाइफ टाइम में पूरी तरीके से हील हो पाऊंगा या हो पाऊंगी। देखो, हम अपनी लाइफ के अंदर हम डार्क में हैं, ठीक है। तो डार्क में है, इसी वजह से हम दुनिया से ज़्यादा घुल मिल गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लाइट में ज़्यादा होते तो हम डिवाइन से ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। दोनों बातों में अंतर समझिएगा। जब आप डार्कनेस में होते हो तो कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि मैं संसार से ज़्यादा जुड़ गया हूँ, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर भी डार्कनेस, आपके भीतर भी डार्कनेस। लेकिन जब आपके अंदर से डार्कनेस हटती है, ठीक है, एक ग्लास है, उसमें बहुत मैला पानी है, तो मैला पानी है तो जैसे ही उसमें आप उसको आप छानेंगे, उसको में उसमें और पानी ऐड करेंगे, धीरे धीरे करके उसकी जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी, तो साफ पानी बचेगा। जब आप साफ पानी हो जाते हैं तो आप बिल्कुल प्योर हो गए। प्योर हो गए तो आप किससे मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं आप डिवाइन से मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से ना, यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं एंजल्स हैं सारे, ठीक है, लेकिन उनके अंदर डार्कनेस आ गई है। तो जितनी ज्यादा डार्कनेस उतनी ज्यादा परमात्मा से दूरी, और जितनी ज्यादा लाइट उतनी ज्यादा परमात्मा से आप नजदीक। और एकदम अगर आप पूरे व्हाइट लाइट से भर जाते हैं, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं एंजल की गिनती में आ जाते हैं। समझ रहे हो, आप इस धरती पर रहकर भी एंजल वाले काम करेंगे लोगों के लिए, और यहाँ से जाने के बाद भी आपको एंजल वाली पदवी मिल जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। जो सकारात्मक ऊर्जाएं जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हीं में आप भी काउंट होते हो। तो आप में से काफी सारे लोगों का सवाल है कि मेरी कंप्लीट हीलिंग इस लाइफ टाइम में होगी कि नहीं, मुझे इस लाइफ टाइम में अर्थ एंजल की लाइफ जीनी है, या फिर मुझे एंजल बनकर इस लाइफ टाइम में रहना है, ठीक है, और मुझे हमेशा परमात्मा के करीब ज़्यादा रहना है। आप में से कमेंट सेक्शन में बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो रीडिंग सुन रहे हैं और चाहते हैं कि वो परमात्मा के करीब ज़्यादा रहें इस लाइफ टाइम, या ईश्वर के करीब ज़्यादा रहें इस लाइफ टाइम में, उनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ये आपका तीसरा सवाल है, ठीक है, कि आप अर्थ एंजल बनेंगे कि नहीं। यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ कप्स की। चौथा सवाल आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये है कि उनका जो मांग है, उनकी प्रेम से रिगार्डिंग, प्रेम से रिलेटेड मांग है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि लव आपकी लाइफ के अंदर आए, और आप में से काफ़ी सारे जो लोग हैं उनकी लव की डिमांड भी है। तो ये है कि आपको लव ऑफर होगा या नहीं, आपको ट्रू जेन्युइन लव ऑफर होगा इस लाइफ टाइम में कि नहीं, क्योंकि आप चाहते हो कि कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर ऐसा आए जो आपको जेन्युइनली लव करे, ट्रू लव करे, जिसके मन में आपको लेकर छलावा ना हो, चीटिंग ना हो, धोखेबाजी ना हो, मून कार्ड की तरह डिसेप्टिव ना हो, जो व्यक्ति प्योर हो, ठीक है, पाक हो। इसके अलावा आपका जो पांचवा सवाल है यूनिवर्स को लेकर, वो कुछ ऐसा है कि यूनिवर्स टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ, कि आपको क्लैरिटी क्यों नहीं रहती। आप में से काफ़ी सारे लोग यूनिवर्स से ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं रहती, मुझे हमेशा कंफ्यूजन में मैं क्यों रहता हूँ, या दो सिचुएशन में मैं जगल क्यों कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो राइट नाउ कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। कभी वो लेफ्ट में चले जाते हैं, कभी राइट में चले जाते हैं, कभी उन्हें लगता है ये सही है, कभी लगता है ये सही है, कभी लगता है ये करना है, कभी लगता है ये करना है, कभी लगता है ऐसी ये लाइफ है, यहाँ पर डेस्टिनी है, कभी लगता है ये लाइफ है, यहाँ पर डेस्टिनी है। तो आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हो और आपको आंसर नहीं मिल रहा, आपको रास्ता नहीं मिल रहा। तो आप वो जानना चाहते हो कि आप यहाँ पर क्यों फंसे हुए हो, क्यों दो सिचुएशन में यूनिवर्स ने आपको फंसा के रखा है, और इसका क्या रिजल्ट बनकर आएगा, और इसका क्या निकलेगा। मतलब बेसिकली जाना कहाँ है, इस रास्ते जाना है कि इस रास्ते जाना है, ठीक है। अगला सवाल मेरे व्यूअर्स का ये आ रहा है, जिसे हम सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये है कि मुझे क्यों तोड़ा गया। आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरा दिल इतनी बुरी तरीके से क्यों तोड़ा गया, या फिर मुझे धोखा क्यों मिला इस लाइफ टाइम में, या फिर हमारे बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों बनी। मतलब बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। जो भी कनेक्शन लव कनेक्शंस में थे, उनके बीच में कोई थर्ड पर्सन आया है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है। तो आपका सवाल है कि मेरा दिल इतनी बुरी तरीके से क्यों टूटा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों बनी मेरी लाइफ के अंदर, ठीक है, मैंने ऐसा क्या किया था कि ये लाइफ में सिचुएशन बन गई मेरे। तो ये आपके 6 क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके आपके आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या आपकी खुशियां पूरी होंगी, क्या आपकी विश फुलफिल होगी या नहीं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की जो विश फुलफिल है वो होगी कि नहीं, मेरे व्यूअर्स को उनकी खुशियां मिलेंगी या नहीं। प्लीज गाइड मी। ओके, जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे अब। ओके, ये कार्ड आया है, वन मोर। ओके, ये आया है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके, यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि आपकी जो
एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव एनर्जी रहती है, यानी कि जो भी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पाना चाहते हो, यूनिवर्स का लॉ कहता है कि उसको आपको पकड़ना नहीं है, उसके लिए आपको पॉजेसिव नहीं होना है, उसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में कर्म करने हैं। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में कर्म करने का मतलब है कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ रीडिंग में कि ये कार्ड आपने यहाँ से यहाँ पर उठा कर रखा, तो ये आपका कर्म है, ये आपने एक बीज लगा दिया, तो जो आपने बीज लगा दिया उसका पेड़ बनेगा ही बनेगा और वो फल भी देगा। अब आप उसमें रोज पानी डालते रहिए, लेकिन क्या हो जब आप सिर्फ इंतजार करो और कर्म आप कुछ भी ना करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप पर्याप्त मात्रा में कर्म करिए और उस चीज को लेकर पॉजेसिव मत होइए कि जिस चीज का बीज आपने लगाया है उसकी फसल आप ही काटोगे। ठीक है ना, कहते ना कि जो फसल आपने बोई है वही फसल तो काटोगे, कुछ और थोड़ी काटोगे। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो डेफिनेटली पूरी होंगी, लेकिन यहाँ भी देखो कार्ड बैलेंस का आया है, 2 कप्स आपको बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ भी तराजू है, जैसे यहाँ कार्ड भी बैलेंस का आया है। ये दोनों कार्ड ना बैलेंस की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि आप जो दोगे वही लौटेगा आपकी तरफ। तो आप ना बस देते समय ये सोचो कि मैं क्या दे रहा हूँ। अगर आप देते समय ये सोच रहे हो कि मैंने जो दिया है वो बहुत ही शानदार दिया है, यकीन करिए कि आपकी भी सारी ख्वाहिशें यूनिवर्स यहाँ पर पूरी करेगा। किसी भी चीज़ को लेकर आपको पॉजेसिव नहीं होना है, किसी भी चीज़ को लेकर आपको ग्रीडी नहीं होना है। डेविल की एनर्जी ये दिखाती है कि हम कभी कभी चीज़ें पाने के लिए कुछ कुछ लाइफ में शॉर्टकट्स लगा लेते हैं अपने। ठीक है, शॉर्टकट लगा लेते हैं, वहीं हम हार जाते हैं, क्योंकि जो भी बीज आपने लगाया है उसको रेगुलर पानी दोगे, उस पर धीरे धीरे पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर फल देगा। तो उसका एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, उसमें आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते। ठीक है, वो जब अपने स्तर पे बड़ा हो जाएगा तभी जाकर फल देगा ना। उसी तरीके से यूनिवर्स यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि अगर शॉर्टकट लगाओगे या सोचोगे कि मुझे करना ना पड़े, मुझे चीजें मिल जाएं, या फिर कुछ मैं ऊपर ऊपर से कर लूँ सब और मुझे सब कुछ मिल जाए, तो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज निकल के आ रहा है कि ऐसे अगर आप करेंगे तो आपकी चीजें रुकेंगी। लेकिन अगर आपने ना पॉजेसिव हुए, ना ही आपने कोई शॉर्टकट मारा, आपने सिर्फ बैलेंस किया। बैलेंस करने का मतलब है कि आपने बस अपना कर्म किया। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स कह रहा है जो जो भी चीज़ों के लिए आपने कर्म किया है और ईमानदारी के साथ कर्म किया है, वो प्रकृति आपके साथ न्याय ज़रूर करेगी, यानी कि उस चीज़ को लेकर प्रकृति आपके साथ बैलेंस ज़रूर करेगी। जिस जिस चीज़ की भी मांग आपने की है वो सारी खुशियाँ आपकी ज़रूर पूरी होंगी। याद रहे कि किसी भी चीज़ में आपको किसी भी तरीके से पॉजेसिव नहीं होना है, पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, और किसी भी चीज़ को लेकर आपको ये नहीं सोचना है कि बस अब मैं इसको कैसे भी हत्या लूँ, कैसे भी पालूँ। ठीक है, ये आप करोगे तो आपको रिजल्ट उल्टे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्मा का कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बाकी आपने जो जो मांगा है यूनिवर्स आपके साथ बैलेंस करने के लिए रेडी है। आप कर्म करो, हम फल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आप कर्म करो, हम आपको देने तैयार हैं। ठीक है, ये मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना मून की एनर्जी, आपको धोखेबाज लोग क्यों मिल जाते हैं, क्यों आपको हमेशा डिसेप्टिव लोग ही मिलते हैं इस लाइफ टाइम में। ओके, ये कार्ड्स आए हैं, कितने हैं, 3 कार्ड्स हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, आपका जो नेचर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी नेचर रहता है। कई बार आप थोड़े से दुनिया से अलग भी व्यवहार करते हो या सोचते हो। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी, आप अपनी लाइफ के अंदर ये बनो, क्या, चैरियट। ठीक है, और अपनी लाइफ के अंदर समझो कि स्टेबिलिटी किसे कहते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबल किंग बनो, आप अपनी लाइफ के अंदर एक स्टेबल इंसान बनो आप अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि आप क्या होता है, जिद तो बहुत ज़्यादा करते हो, यानी कि आपके अंदर एक वो जिद वाली एनर्जी तो रहती है कि मुझे यूनिवर्स ये क्यों दिया, मुझे ये नहीं, ये चाहिए था। आपके अंदर वो चीज़ तो रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैच्योरिटी के साथ डील करना आपको नहीं आता है। और मैच्योर बनाने के लिए ऐसे धोखेबाज लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर भेजे जाते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में थोड़ा स्मार्ट बन सकें। ठीक है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख सकें, आप समझ सकें कि स्टेबिलिटी कैसे लेकर आई जाती है लाइफ में। कई बार आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, और यहाँ पर यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि जब तक आप लोगों के साथ डील करके चीज़ों को सीखेंगे नहीं, तब तक आप ये नहीं बन सकते। ठीक है, एक तो होता है कोई पेट से ही बनकर आ जाए, यानी कि कहने का मतलब है कि जो जन्म हुआ उसका और बचपन से ही बहुत स्मार्ट है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, और हाँ, ये होता है उन लोगों के साथ जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसी फैमिली में हुई हो। अदरवाइज तो लोगों को सीखना पड़ता है, लोग गिरते पड़ते सीखते हैं और फिर स्मार्ट बनते हैं। तो यहाँ पर मैसेज है कि धोखेबाज लोगों से आपको मिलवाया इसलिए जाता है ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर एक पावरफुल इंसान बन सके। हमें तो बनाना है,
हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर पावरफुल इंसान बने। देखो, आपने दुनिया को ये बोलते हुए सुना होगा, सभी लोग ये बात बोलते हैं कि जब भी यूनिवर्स आपको पावरफुल बनाना चाहता है या यूनिवर्स आपको बहुत स्ट्रांग बनाना चाहता है तो टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, ऐसे स्टेटस आपको बहुत मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे जिसमें लिखा होता है कि आपको जब भी यूनिवर्स सक्सेसफुल बनाना चाहता है या पावरफुल बनाना चाहता है तो टुकड़ों में तोड़ता है। उसका रीजन है कि टुकड़ों में कौन तोड़ेगा, धोखेबाज लोग। ठीक है, तो यही उसका भी प्लान रहता है कि आप उसके बाद समझेंगे कि एक ढंग की स्टेबिलिटी किसे कहते हैं। नहीं तो उसके पहले तो आप कोडिपेंडेंट होते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं या फिर आप अपनी दुनिया में कुछ ना कुछ पकाते रहते हैं और जिसका सर होता है ना पैर होता है। ठीक है, जो रियल में निकल कर आता है वो ऐसे निकल कर आता है जब कोई आपकी लाइफ के अंदर भेजा जाता है जो आपको बताए कि आपकी रियल वर्थ क्या है। इसलिए आ जाते हैं ऐसे लोग। जिस दिन आप सीख गए उस दिन आना बंद हो जाएंगे। यूनिवर्स कह रहा है जिस दिन आप अपनी लाइफ में चैरिट की एनर्जी में आ जाओगे, अपनी घोड़े की कमान खुद संभालने लगोगे। ठीक है, रथ पे सारथी की जरूरत नहीं, आप अपने सारथी खुद हो, आप खुद चलाते हो अपने रथ को। उस दिन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपकी लाइफ के अंदर आए, आपको सिखाए, आपको बताए, आपको समझाए और आपको धोखा दे। वो दे ही नहीं पाएगा। अभी धोखा आप खाते इसलिए हो क्योंकि आप स्मार्ट बने नहीं हो। जिस दिन बन जाओगे उस दिन कोई धोखा नहीं दे पाएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि टेम्परेंस यानी कि आप क्या अर्थ एंजल की लाइफ जियोगे, नहीं जियोगे, कैसे जियोगे, क्या करोगे। ओके, ये कार्ड आया है। यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है डेफिनेटली आप जैसे माँ दुर्गा की एनर्जी है। देखो फिर से शेर आ गया। आप एक एंजल की लाइफ ही लीड करने वाले हो। ठीक है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये सिखा रहा है कि आप जितना ज़्यादा छोड़ने पर ध्यान देंगे, यानी कि लेट गो करना जितने जल्दी आप सीखेंगे उतने जल्दी आप इस ऊर्जा में आएंगे। जितने जल्दी आप ये सीख गए कि जो मेरा नहीं है वो मेरी लाइफ से जाता है और जो मेरा है वो घूम फिर के कहीं भी चला जाए मेरे पास वापस आता है और होता सब यूनिवर्स की मर्जी से, उतनी जल्दी आपके अंदर से सारी नकारात्मकता हटेगी और आप अपनी लाइफ के अंदर वो एनर्जी में आ जाएंगे। ठीक है, वो एंजल का साइन आपको ऊपर दिख रहा होगा। ओके, तो आप ऑटोमेटिक उस एनर्जी में आ जाएंगे और वही लाइफ लीड करेंगे जो आप लीड करना चाहते हो, एक एंजल की लाइफ जो आप लीड करना चाहते हो। लेकिन उसके लिए आपको छोड़ना आना चाहिए, हर उस नकारात्मकता को छोड़ना आना चाहिए जो आपके रास्ते की रुकावट है। जैसे ओवर पॉजेसिव नेचर, उल्टा सीधा खान पियन होता है। ठीक है, एडिक्टेड एनर्जी, मुझे यही पसंद है, मुझे तो यही करना है, मुझे तो अभी सोना है। ठीक है, दिन में सोना है, रात में जगना है। मतलब बहुत सारी ऐसी एनर्जी जो आपको डार्कनेस से भर कर रखती है। इन सबको आपको छोड़ना होगा। यहाँ पर 6 ऑफ शॉर्ट छोड़ने की बात कर रहा है। जो जितने जल्दी छोड़ेगा उतनी जल्दी सकारात्मकता में आएगा और जितनी जल्दी सकारात्मक होगा उतनी जल्दी अपनी लाइफ के अंदर वो लाइफ लीड करेगा, वो एंजल वाली लाइफ लीड करेगा, डिवाइन के साथ रहेगा, उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। ओके, देखते हैं कि लव आपको मिलेगा या नहीं। डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, और कोई कार्ड है? नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर जो प्रेम है वो आपके पास ज़रूर लौटेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव के बाद, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। जिस दिन वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी उस दिन आपकी लाइफ के अंदर ये लव लौट कर वापस आएगा। ठीक है, या जो भी लव यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड किया हुआ है वो आपकी तरफ वापस आएगा एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। यस, तो आपको लव ऑफर डेफिनेटली होगा। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर आपको जो भी आपकी मांग है लव से रिलेटेड वो ज़रूर पूरी होगी। आप इतना ज़्यादा जगल क्यों करते हैं, क्या रीज़न है? आप इसीलिए जगल करते हैं क्योंकि आप हमेशा चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर धोखेबाजों को ज़िंदगी में जगह दिए रहें। ठीक है, आप हमेशा धोखेबाजों की तरफ ही देखते हैं और वो आपको पता है कि सामने वाला इंसान धोखेबाज है, आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, उसने ज़िंदगी में आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके बाद भी आप उसी की तरफ देखते हो क्योंकि आप खुद इमेच्योर हो। तो इमेच्योर या वुंडेड लोगों को अट्रैक्ट करते हो, उसके बाद उनके बारे में आप जगल करते हो। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके अंदर जो खुद वुंडेड एनर्जी है, आपके अंदर का जो लैक है वो आपकी लाइफ के अंदर ऐसे टूटे फूटे लोगों को लेकर आता है, इमेच्योर लोगों को लेकर आता है, जो धोखेबाज है, जो कंफ्यूज रहते हैं। ये आपकी एनर्जी को मिरर करते हैं, इसीलिए तो भेजा था इनको कि आप अपनी लाइफ के अंदर वो लीडर वाली एनर्जी में आ जाएं। ठीक है, और जितनी भी जगह ये लोग आपको परेशान करते हो, जगह आप फ्री सोल बन जाएं। ठीक है, उस सारी वुंड्स को आप अपने
हील कर लें, ठीक है। और जब तक आप उन्हें हील नहीं करेंगे, आप ऐसे ही लोगों से आकर्षित होंगे और ऐसे ही लोग आपको तोड़ते मरोड़ते रहेंगे और आपसे इनका झगड़ा होगा और आप कंफ्यूज बने रहेंगे, क्योंकि आपको इनसे ज़्यादा लगाव इसलिए महसूस होता है क्योंकि ये आपकी एनर्जी को अभी रेजोनेट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब एक जो इंसान है जो कहीं ना कहीं खुद वुंडेड है, तो आप भी वुंडेड हो, दोनों वुंडेड आपस में एक दूसरे को रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन आपकी जो चाहते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, आपकी सोल कॉलिंग है फ्रीडम। यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज निकल कर आ रहा है कि सबसे पहले तो ये जगलिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, जो सर्व ना करे उसे जाने दो, ठीक है। उसे पकड़ने का प्रयास नहीं करो, सर्व करेगी जो चीज उसे रहने दो, नहीं तो ऐसे घायल होते रहोगे, ठीक है। इसीलिए आप जगल करते हो, इसलिए आपको रास्ता नहीं मिलता। एक बार फ्रीडम को चूज करो, एक बार यूनिवर्स के सामने खड़े होकर बोलो, यूनिवर्स मैं अलाउ करता हूँ फ्रीडम को, मैं अलाउ करती हूँ फ्रीडम को, मुझे मेरी लाइफ के अंदर हर वो चीज़ चाहिए जो मेरे सोल अलाइनमेंट में है और मुझे स्वतंत्रता देती हो, यूनिवर्स से जोड़ती हो। बाकी जो मुझे सर्व नहीं करता मेरी लाइफ से बाहर जाए, ऐसा बोल दो एक बार, ठीक है। देखते हैं आपका दिल क्यों टूटा। ओके, कार्ड्स नीचे गए हैं। यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि शायद पास्ट लाइफ में भी मुझे लगता है कि आपका दिल टूटा था, ठीक है। और आपको वो ट्रिगर बनता है, ठीक है, मतलब वो चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है आपको, और इसकी वजह से आप लव को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने पास्ट लाइफ में भी शायद माफ़ी नहीं सीखी थी, और इस लाइफ टाइम में भी आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, और वो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में चल रहा है। इस वजह से इस लाइफ टाइम में भी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई और आपका दिल यहाँ पर बुरी तरीके से टूट गया है, क्योंकि आप अभी तक भी ना अनकंडीशनल लव को सीखे नहीं हैं, ठीक है। आप लव में को डिपेंडेंट हो जाते हैं। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप इस लाइफ टाइम में इतनी साधना करेंगे कि आप अनकंडीशनल लव में जा पाए। जिस दिन आप उस वाइब्रेशन में आ जाएंगे, आप अपने ट्रू जेन्युइन पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और आपको हील करने के लिए ट्रिगर करना बहुत ज़रूरी था, आपका दिल तोड़ना बहुत ज़रूरी था, ताकि आपके अंदर वो हीलिंग हो सके, ठीक है। हीलिंग कैसे होती है? ट्रिगर से ही होती है ना, उसी से आप चीज़ें समझते हो और सीखते हो। तो आपको डेफिनेटली, अगर आप ये प्यार पाना चाहते हो जो आप जन्म जन्मांतर से नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो उसका रीज़न है आपके खुद के सबकॉन्शियस थॉट्स और सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम और कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस, ठीक है। तो वो हील कराने के लिए ही इस लाइफ टाइम में इस तरीके से आपके साथ हुआ है, ठीक है। जैसे हुआ है वैसे ठीक हो जाएगा। जिस दिन आप उस वाइब्रेशन में आ जाओगे, आपके लाइफ के अंदर रियल पार्टनर जो भी हैं आपके ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग आ रही है। डेफिनेटली परमात्मा के नाम पे इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।